बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम इंशाअल्लाह ताला केमिस्ट्री के जो 9th का न्यू बुक है उसका सिलेबस जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो आज से जो है ना हमारे साथ जुड़ जाएं इंशाअल्लाह ताला। उसके उनके लिए जो है ना वो कंटेंट जो है ना वो इजीली अवेलेबल होगा। पहले तो मैं बुक का ज़रा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि नया क्या है, असल में नई चीज़ें क्या क्या आई हैं और क्या नया जो टॉपिक आया क्या वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम चैप्टर्स की तरफ देखें तो मैं आपको बताता हूँ नया क्या क्या है। देखें, ये तीनों टॉपिक तो पुरानी बुक के अंदर मौजूद है। स्टाइशोमेट्री ये नया टॉपिक है, एनर्जेटिक नया टॉपिक है, इक्विलिब्रिया जो है ना वो 10th क्लास का सिलेबस था वो इधर उन्होंने दे दिया है। एसिड बेसिस भी 10th का सिलेबस था वो इन्होंने यहाँ पर जो है ना ऐड कर दिया है। पीरियोडिक टेबल आपका प्रीवियस वाला था, एलिमेंट्स भी प्रीवियस था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपने ये न्यू चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन ये भी 10th का उन्होंने दे दिया है। एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ये इन्होंने ब्रांच को, ये न्यू है थोड़ा। और उसके बाद लेबॉर्ट्री एंड द प्रैक्टिकल स्किल्स ये भी न्यू चैप्टर है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारा प्रीवियस बुक का ही है, यानी कि कोई नया। वैसे भी आप लोगों ने तो बुक नहीं, पर जो न्यू के स्टूडेंट हैं न्यू क्लास में आए हैं 8th के बाद, उनके लिए तो कुछ भी नया ही है, उनके लिए तो पुरानी बुक भी न्यू थी, इसलिए हमें इस हवाले से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चलते हैं जी, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है कि जो डील करती है किसके साथ, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर एक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, अब वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, वो किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ये सारी हमें केमिस्ट्री बताती है। और केमिस्ट्री जो है ना, यानी कि अगर हम देखा जाए तो हमें स्ट्रक्चर की बेसिक्स बताती है कि वो एक एलिमेंट है उसके वो कितने एटम से मिलके बना है। तो केमिस्ट्री की ब्रांच जो है ना वो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये आना कुछ भी नहीं है, ब्रांच ही तो केमिस्ट्री हमने देखनी है। टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट, केमिस्ट्री इज डिवाइड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। यानी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द केमिस्ट्री इनटू सेवरल ब्रांचेस। तो हमने कहा जी कि चूँकि सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है ना वो इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा। पहली है फिजिकल केमिस्ट्री। What is physical chemistry? This branch investigate how substance behave at atomic and the molecular level. यानी जो उसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी एक हम जानते हैं कि एटम से मिलके बनता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स वगैरह हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। फिर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। तो उनके अंदर कितने एटम है, क्या टाइप ऑफ एटम है, किस किस्म की बॉन्डिंग है उनके अंदर, तो ये हमें जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉ, जो बुनियादी फिजिकल लॉ हैं, जो फिजिकल लॉज वो हैं जो कानून कुदरत में नज़र आते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसके अलावा ये तमाम चीज़ें हो गई, यानी जो फिज़िकली हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो है ना वो हमें ये बताता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट द चेंज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑप्टिमाइज, यानी आपको इधर से फंडामेंटल फिजिकल लॉ इन आवर वर्ल्ड कॉजेज एटम एंड द मॉलिक्यूल टू शो द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक वो इनफ है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस आता होता है, ये प्रीवियस बुक के अंदर भी मौजूद है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन, प्रिपेयर करना, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर पर कंपोजिशन किन से मिलके बनी हुई है, एंड द प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड कंटेन little or no carbon, and inorganic substance can be composed of the metal, नॉन मेटल, मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्ट, सबसे मिलके बना होता है। इनमें कौन कौन से आते हैं, फर्टिलाइज़र, मेडिसन्स, ये सारी चीज़ें हम जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, यानी ये तमाम चीज़ें हैं कि जो कि नेचुरली मौजूद नहीं है, हम लेबॉर्ट्रीज में तैयार करवाते हैं या हम जो है ना इनको खुद प्रिपेयर करते हैं। कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन के डेरिवेटिव कोल है, कोक है, जितने भी आगे जो आते हैं हमारे पास, कोल हो गया, उसके बाद कोक हो गया, उसके बाद जो है ना नेचुरल गैसेस जितने भी हैं वो सारी हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना हमें तमाम लाइफ जितनी भी हैं उनके अंदर मिलते हैं।
उसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एयर में जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके साथ जो है ना, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड द बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन द प्लैनेट। हमारे देखो ना यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंट है, टेम्परेचर कहीं पर डिफरेंट है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, तो हर एक का जो है ना डिफरेंट बिहेवियर है, ज़मीन का डिफरेंट बिहेवियर है, सॉइल का, ऑयल, एयर में डिफरेंट कंपोजिशंस है, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास इन्वायरमेंटल, इससे मदद क्या होती है, हमें जो हमारे नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं ना उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग करने में मदद मिलती है। जैसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, तो कैसे पता लगा जी अमोनिया की तादाद ज़्यादा हो चुकी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये हमने इसको डिस्कस किया इस ब्रांच के। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है एनालिसिस करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो होता है हमारे पास दो टाइप है, क्वालिटेटिव केमिस्ट्री होती है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री होती है। यानी हम ये तो बता सकते हैं कि जी टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अगर ये बताएंगे आज टेम्परेचर 23 है तो ये क्वांटिटेटिव की कैटेगरी में आता है। डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इट इन्वॉल्व द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मटेरियल थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है ना वो अगर कोई भी एक एलिमेंट मिला है, यानी फॉर एग्जांपल हमने जो है ना एयर मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का, तो हमने उसके बारे में आइडिया लगाया कि जी जो एटमॉस्फेयर में 0. इतने % एर्गन है, इतने % नाइट्रोजन है, इतने % कार्बन है। अच्छा, इनका अगर कार्बन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। ये सारा कुछ एनालिसिस जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताती है। बायोकेमिस्ट्री नाम ही पता लग रहा है, बायो मीन लाइफ, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हमारी जो लाइफ है यानी उनमें जो प्रोसेस चल रहे हैं, डाइजेशन का चल रहा है, उसके अंदर जो है ना वो डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके बाद हमारे पास हम क्या कहते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस जो बॉडी में चल रहे हैं जिनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यानी ये तमाम जो हमारे पास लाइफ की जो बेसिस हैं उससे जो लाइफ में जो फ़र्क आ रहा है वो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। यानी जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, सारा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद अ रिएक्शन टेकिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर, इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम कहते हैं। ये एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री के अंदर जो है ना ये यूज़ होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्यों क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लियर एटम यानी जो रेडिएशंस की मदद से मुख्तलिफ जो है ना वो काम लेते हैं इससे। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, पॉलीमर बेसिकली are large molecule made up of linking together a series of building blocks. Polymer chemistry focus on the property, structure and the synthesis of the polymer and the molecule. यानी जो हमारे पास प्रोटीन है, ये देखो ना प्रोटीन है, जैसे हमारे पास हमारा बॉडी मसल्स है, ये प्रोटीन है ना, तो ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है ना मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, और जब मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर हमारे पास बन जाता है। जियोकेमिस्ट्री हमारी जो ज़मीन है उसके बारे में जो है उसके बताता है। उसके बाद आ गया मेडिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट chemists try to design and synthesize a medicine or drug which are beneficial for the mankind. मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर देखें ना, जब आप कोई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं या फॉर एग्जांपल आप कोई सिरप लेकर आए हैं, उसमें कंपोजिशन लिखी होती है, इतने % सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इतने % जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो कंपोजिशन जो है ना किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए वो इसकी कैटेगरी में आती है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द आयन रिकरिंग इन स्पेस एंड द इंटरस्टेलर स्पेस और जो दूसरी स्पेसिस जुड़ी हुई हैं उसमें जो बिहेवियर है डिफरेंट पार्टिकल्स का, इसको हम एरो केमिस्ट्री के अंदर जो है ना वो जिसे एरोस्पेस की फील्ड के अंदर ये आ जाता है। तो ये हमारा ये मैटर्स क्या है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी। एनर्जी नॉन मटीरियल है जबकि मैटर जो है ना वो वॉल्यूम रखता है। एनीथिंग विच कैन हैव एनर्जी एंड हैव वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, यानी मैं हूँ, ये टेबल हो गई, ये बुक हो गई, ये सब मैटर हैं चूँकि ये वॉल्यूम रखते हैं। मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। देखें, द 3 प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। मैं सीधा ना आपको इस टेबल पर इस पर लेकर आता हूँ। देखें, ये मेरे पास सॉलिड है, ये सॉलिड क्यों इतना सॉलिड एक डेफिनेट शेप में, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है ना दरमियान में आप देखें ज़रा, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें इसकी डेंसिटी नज़र आ रही है। जैसे ये मार्कर है ना, ये नहीं होता कि कभी अपनी शेप चेंज कर लेता, क्यों, जितने मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है इसमें जो एटम्स हैं वो क्लोजली बाइंडेड है। अब ये लिक्विड है,
लिक्विड हमें एक फिजिकल शेप में नज़र तो आता है, लेकिन लिक्विड किसी भी कंटेनर की शेप ले लेता है, उसको ग्लास में डाले, उसको कप में डाले, उसको किसी भी चीज़ में डाले। क्यों? उसके मॉलिक्यूल क्लोज तो है, लेकिन इतने क्लोज नहीं है कि वो एक डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम बना ले अपना, यानी कि वो अपनी फिक्स डेंसिटी रखें, अपनी शेप चेंज ना करें। और गैस के अंदर देख लीजिए मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, एटम के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है। और यहीं से हमें समझ लग जाना चाहिए कि द लिक्विड सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस है जो दोनों को पैक्ड रखती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। Liquid have molecules which are closely attached but moving randomly. There exists a significant intermolecular forces, but their molecule liquid are therefore not easily compressible and their densities have higher value than those of the gases. यानी गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कोई हुजम, कोई वॉल्यूम का नजर आना, जबकि गैसेस की डेंसिटी होती नहीं है। इसलिए आप इस कमरे में आप कहीं पर भी नहीं कह सकते कि इस कमरे के इस कोने के अंदर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब होता क्या है, अब हमने द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई। सॉलिड आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड। यानी क्रिस्टल्स है ना, ये देखिए मेरे पास एक सोडियम क्रिस्टल आपको शेप में नज़र आ रहा है ना, तो ये क्रिस्टल की शेप है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल एक डेफिनेट शेप के अंदर है। इसको हम जो है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। और ऐसे सॉलिड जैसे कोई पत्थर हमने उठा लिया है तो वो एमॉर्फस है। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। अब हमने एक आगे की तरफ आना है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की डेफिनेशन देखिए, प्लाज्मा होता क्या है। देखिए मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड द प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसे बनता है? देखिए होता क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, चूँकि ये इनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये ना ये मूव करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, किससे? कंटेनर की वॉल के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ। और इनके पास बड़ी एनर्जी होती है जिसको हम हाई काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक स्टेज आती है कि जब ये इतनी ज़ोर से आपस में टकराते हैं कि ये अपने बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो ये आयन्स रिलीज होते हैं। तो आयोनिक स्टेज जो होती है ना, यानी गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्लाज्मिक स्टेट है। जैसे जो सूरज है ना, ये प्लाज्मा है। सूरज इज नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, नॉट इन अ लिक्विड स्टेट, वो प्लाज्मिक स्टेट के अंदर है। कैसे? वहाँ पर गैसेस इतनी हाई टेम्परेचर में है कि गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते टकराते उनके बॉन्ड टूटते हैं और वो एक आयोनिक स्टेट में आए थे, प्लाज्मिक स्टेट के अंदर। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड क्रिस्टल एंड द ग्रेफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेसिबल। देखिए हमने कहा था कि लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल, यानी पानी को हम ये नहीं कह सकते कि ये पानी यहाँ पर है तो मैंने इसको कंप्रेस्ड कर दिया, अब ये पानी जो है ना वो आधी बाल्टी के अंदर चला गया, पहले फुल बाल्टी में था, यानी फुल जो है ना वो हमारे पास कंटेनर में था। पानी को हम कंप्रेस, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो अपने एक जगह पर कंसाइज हो जाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर ये हम काम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्टेजेस, कुछ शेप्स ऐसी हैं जहाँ पर हम वो लिक्विड को, यानी वो स्पेशल स्टेट ऑफ लिक्विड्स हैं, जैसे ग्रेफीन है, जैसे हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। और इसकी कंप्रेस से फ़ायदा क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट वगैरह पैदा होता है, जैसे हमारे कंप्रेसर्स वगैरह होते हैं ना उसके अंदर। Liquid crystal is a state of matter whose properties are between those of conventional liquid and crystalline solid. Liquid crystal ऐसा क्रिस्टल है कि जो कि सॉलिड और लिक्विड के बिटवीन होता है। लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ कहाँ पर करते हैं? कंप्यूटर मोनीटर्स में यूज़ होता है, क्लॉक में यूज़ होता है, वॉचेस में यूज़ होता है। कभी आपने देखा होगा ना हमारे मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी आप वो दबाएं, जैसे एलईडीज़ आ गई हुई हैं, लिक्विड जो है ना हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डायोड जो है वो इसी की एग्जांपल के अंदर जो है ना वो आ जाते हैं। सो ग्राफीन इज एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। ग्रेफीन इज अ टफ फ्लेक्सिबल लाइट मटेरियल। ये सारे ही एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर काफ़ी एमसीक्यूज आने वाले हैं। स्टेट ऑफ मैटर है आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड और कॉल्ड एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। एग्जाम्पल द डार्क मैटर, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम। यानी स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड, यानी कुछ स्टेट ऑफ मैटर ऐसे भी हैं कि जिनको हम डायरेक्टली जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये ऐसे मैटर एग्जॉटिक कहलाते हैं। जैसे कुछ डार्क मैटर है, जैसे एंटी मैटर है, हर मैटर का एंटी मैटर भी होता है, वो आगे वाली क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। न्यूक्लियर मैटर है,
यानी ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर आती हैं एग्जॉटिक में, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। एलिमेंट may be metal, non-metal, metalloid and a noble gases. Element can also exist in a form of atom, molecule, ions and the isotopes. Element of important element, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। यानी एलिमेंट कौन होते हैं, एलिमेंट मैटर की एक सिंपल फॉर्म है, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम से। जैसे जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे सोडियम है, ये एलिमेंट्स हैं। जैसे वाटर है, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये एटम की एलिमेंट की डेफिनेशन आ गई। एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। कंपाउंड जो है ना ये सब्सटेंस है, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं और फिक्स रेशो होती है कंपाउंड की। यानी जैसे वाटर एक कंपाउंड स्टेट के अंदर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशो के अंदर है। कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर लेवल पर भी कंपाउंड बनते हैं, इंटरमेटालिक होते हैं और कोऑर्डिनेशंस को इनकी जो है ना कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कंपाउंड में भी आल्सो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एग्जांपल ऑफ कंपाउंड अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फिक्स रेशो से मिलके बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फिक्स रेशो से मिलके बना हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशो होती है। तो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। और मिक्सचर क्या होता है जी, मिक्सचर जो है ना जब आप 2 या 2-3 एलिमेंट को मिलाते हैं विदाउट फिक्स रेशो। अ मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू, ये देखिए डेफिनेशन, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड when two and more than 2 type of element और compound are mixed together in any ratio। सॉइल है, एयर है, मिल्क है, ये सारे जो है ना मिक्सचर है। हमारे पास मिक्सचर होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस भी है। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसके अंदर जो सल्यूट है ना, यानी फॉर एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि आप कहीं से भी वो लें, कहीं से भी आप उसको टेस्ट करें या कहीं से भी आप उसको करें, वो होमोजीनियस होता है, वो सेम होता है। जैसे आइसक्रीम है, आप आइसक्रीम का स्कूप कहीं से भी ले लें, सेम टेस्ट आएगा। तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में नमक मिला दे तो आप पानी के किसी भी ऊपर से पिए, नीचे से पिए, गिलास के बिल्कुल बॉटम से लेकर आए, जायका सेम ही आएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं कि जिनका जो फॉर्म्ड है ना वो सेम नहीं होती। जैसे पत्थर है, जैसे हमारे पास दरख्त है, जैसे हमारे पास रॉक है, आप रॉक को ऊपर से कुछ और है, अंदर जाएंगे तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती रहेगी। तो ये हमारे पास जो है ना ये इसकी एग्जांपल के अंदर आ गया। अभी हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है हमने आगे इसकी इसको एलिमेंट्स को करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी इतना हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अभी हम स्टफ नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को एक लेक्चर को समझिए कि हमारा आज इतना हुआ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, फिर एक्सरसाइज विद न्यूमेरिकल अगर हुए तो वो भी किया करेंगे, कुछ चैप्टर्स के होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ये आपके लिए एक कंटेंट हर सब्जेक्ट का मिलना शुरू हो गया। जुड़े रहिए साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कंटेंट आपको कम्प्रीहेंसिवली यहाँ पर मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।